सुना है एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, कहाँ होती है, कहाँ होती है? हाँ, किडनी की अपर बॉडी, अपर उस पे वो होती है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के। कौन कौन से? ग्लोमेरुलसा, देन फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलर। ठीक है, तो ये 3 सेल्स जो हैं वो अलग अलग कंपाउंड सिंथेसाइज करती है, जिसका अलग अलग रोल होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, ग्लोमेरुलसा क्या सिक्रीट करती है? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है? रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देन फिर आपका क्या सिक्रीट होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो आपका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। देन फिर आपके स्टेरॉइड हार्मोन, जिसमें क्या आती है? इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये जो होते हैं ये आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को इंक्रीज करते हैं। 5F होते हैं, फाइट, फ्लाइट एंड फियर। फियर, फाइट एंड फ्लाइट। तो ये आपका क्या होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम। तो आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है ये, और इपिनेफ्रिन को हम साथ में क्या बोलते हैं? कैटाकोलामाइन, जो कि कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं? ट्रिप्टोफेन से। ठीक है, ट्रिप्टोफेन से आपके कैटाकोलामाइन सिंथेसाइज होते हैं। एंड कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि इसके सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जो हम साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में देते हैं, ताकि उससे जो डोपामीन है एंड इसका इपिनेफ्रिन का जो सिक्रीशन है वो मेंटेन हो। तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये आपके बेसिकली स्टेरॉइड हार्मोन कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से। एंड बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, जिसके थ्रू बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसाइज होता है। फिर उससे अलग अलग लेवल पे हाइड्रोक्सिलेशन से एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड ईस्ट्रोजन सिंथेसाइज होता है। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। So this is the whole synthesis. Then जो रेगुलेशन करता है वो कौन सा होता है? ACTH. It is synthesized in the pituitary, which regulate the secretion of glucocorticoid, androgen and estrogen. And जो आपका कॉर्टिसोल होता है उसका डायूरिनल वेरिएशन होता है। मीन्स उसकी डायूरिनल वेरिएशन क्या होता है? टाइम के साथ में वेरिएशन। तो जो कॉर्टिसोल होता है वो मॉर्निंग में हाई होता है एंड इवनिंग में लो हो जाता है। इसी तरीके से एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो अपराइट पोजीशन में आपका हाई आएगा एंड लाई डाउन पोजीशन में जो है या वो लो आएगा। तो ये होता है आपका डायूरिनल वेरिएशन। देन आपका हाइपोथैलेमस क्या सिंथेसाइज करती है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड, CHR, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर पिट्यूटरी से ACTH, एंड वो रेगुलेट करता है आपका सिंथेसिस ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड एंड उससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन। So this is the regulation. एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड एल्डोस्टेरॉन जो है वो किडनी पे एक्ट करते हैं एंड रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है एंड रिटेंशन करता है आपका सोडियम का। दिस इज थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। देन क्योंकि ये आपके वाटर सॉल्युबल नहीं है तो इसको बाइंडिंग करने के लिए स्पेसिफिक बाइंडिंग ग्लोबुलिन चाहिए। या तो ये एल्ब्यूमिन से बाइंड करते हैं और दूसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है। देन एल्डोस्टेरॉन का इट रीएब्सॉर्ब द सोडियम थ्रू द DCT। देन यदि सोडियम का रिटेंशन हो जाएगा तो एक्सक्रीशन किसका हो जाएगा? पोटेशियम का एंड हाइड्रोजन एंड बाइकार्ब एंड अमोनिया। ठीक है, तो यदि सोडियम का रिटेंशन हो रहा है तो एक्सक्रीशन हो रहा है आपका पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। एंड सोडियम के साथ आयन कौन सा एब्जॉर्ब होगा? क्लोराइड। देन यदि सोडियम की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी एंड पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा आपका एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन।
देन यदि ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा तो उसके कारण रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा एंड रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका किडनी जो है वो रीएब्जॉर्ब करती है सोडियम को एंड मेंटेन करती है आपका ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये क्या करता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो है एंड ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है विद बाय प्रोमोटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। देन ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है एंड इम्यून सिस्टम, एंड ये प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म एज वेल एज लिपिड का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। So this is the whole function of the glucocorticoid। ये क्या करेगा, फैट का ब्रेक डाउन करेगा, यानी फैट का लेवल बढ़ाएगा, प्रोटीन का लेवल बढ़ाएगा एंड ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। देन नर्वस सिस्टम में ये ब्रेन को इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है एंड इट ऑल्सो मेंटेन द स्लीप एंड आपका ACTH से आपका कैटेकोलामीन का सिंथेसिस भी रेगुलेट होता है। देन एड्रिनल मेडुला से क्या रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन। इससे क्या कहते हैं, कैटेकोलामाइन। ठीक है, एपिनेफ्रिन को हम एड्रिनलिन भी कहते हैं एंड नॉरएपिनेफ्रिन को नॉन एड्रिनलिन, एंड इट्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द टायरोसिन। टायरोसिन से बनेगा डोपा, देन डोपामीन, देन नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, देन मेटानेफ्रिन एंड VMMA। देन ये दो रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करते हैं, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। या आप ज्यादा जो है फार्मा में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ ड्रग्स होती हैं जो अल्फा रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, जिनका अलग अलग काम होता है। अब जैसे बीटा रिसेप्टर्स जो कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर जो ब्लड वेसल में प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन, लेकिन जो बीटा है वो क्या करेगा, वेसो डायलेशन। तो अल्फा और बीटा का अलग अलग रोल होता है। ठीक है, देन गट में दोनों क्या करते हैं, मोटिलिटी डिक्रीज करते हैं। लिवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस करते हैं, एडिपोज टिश्यू में लाइपोलाइसिस, स्किन में स्वेटिंग इंक्रीज करते हैं एंड ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं। देन दिस इज द कैटाबॉलिज्म। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि माओ इनहिबिटर्स होती हैं, जो कि क्या होती है, कैटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है। एंड दीज ड्रग्स माओ एंड कोमैट आर जो इनहिबिटर्स होते हैं वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। देन डिसऑर्डर्स, सबसे पहले हाइपो एड्रिनलिज्म, मतलब जिसमें क्या हो, या तो हाइपोथैलेमस में हार्मोन प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहा, CHR, या पिट्यूटरी में ACTH, या एड्रिनल डेफिशिएंसी है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म। और इसका मेन एग्जांपल्स होता है एडिसन डिजीज। सो यदि आपका प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं होगा तो पेशेंट को क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, वीकनेस, यूरिन जो है वो डाययूरेसिस होगा, सोडियम प्रॉपर रिटेन नहीं हो पाएगा एंड एक्सक्रीट हो जाएगा, तो हाइपोटेंशन, कैलीमिया। हाइपरकैलीमिया मींस पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा जब हाइड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्या है, सोडियम एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो हाइड्रोजन रीएब्जॉर्ब होगा। तो इस केस में क्या मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिटोसिस, यानी H+ आयन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा है, उसकी जगह सोडियम एंड पोटेशियम जो है उसका, सॉरी, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होगा। देन दिस इज द फाइंडिंग इन एड्रिनल हाइपोफंक्शन। प्राइमरी में क्या होगा, यदि हम स्टिमुलेट करेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्राइमरी जो होता है वो किसके कारण होता है, यदि हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में कोई एब्नॉर्मलिटीज हो जाए। ठीक है, एंड टर्शियरी लेवल यानी आपका ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है। देन हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म में क्रशिंग सिंड्रोम आती है एंड कॉर्न सिंड्रोम आती है। क्रशिंग सिंड्रोम में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो इसमें डायरेनल कॉर्टिसोल का लेवल नहीं मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा, मसल वेस्टिंग होगी क्योंकि प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड ओबेसिटी क्योंकि फैट जो है वो डिपोजिट हो रहा है। देन हाउ टू डायग्नोज, इसमें कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, सोडियम हाई होगा एंड पोटेशियम लो होगा, एंड हम ACTH का लेवल भी देख सकते हैं। देन कॉज डिजीज होती है, वो होती है प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, जो कि या तो एडिनोमा मींस एनी ट्यूमर,
ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। यदि कोई ट्यूमर हो जाए उसको बोलते हैं हम कॉन्स डिजीज। इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, सोडियम का लेवल ज्यादा होगा तो हाइपरटेंशन मिलेगा। देन सेकेंडरी, यदि आपका पिट्यूटरी या कोई भी हाइपोथैलेमस ग्लैंड में प्रॉब्लम है। प्राइमरी कोई भी डिजीज होती है वो किससे बेसिस पर होती है? यदि ऑर्गन अफेक्ट है। सेकेंडरी जो है यदि हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी है, ठीक है, तो उसके कारण सेकेंडरी डिजीज होगी। देन यदि कंजेनाइटल एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम है, यानी यदि हाइड्रोलेज एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट है तो प्रॉपर क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं मिल पाएंगे। तो इसमें एडिसन्स डिजीज में या एड्रिनल डिजीज में आपको बेसिकली हार्मोन का फंक्शन पता होना चाहिए और उसकी डेफिशिएंसी एंड इंक्रीज। यदि डेफिशिएंसी है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एडिसन्स डिजीज, ठीक है। और यदि इंक्रीज हो रहा है फंक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकॉइड तो उससे बोलेंगे या तो क्रशिंग डिजीज, और प्राइमरी है तो कॉन्स डिजीज, ठीक है। तो ये आपकी डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन है ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ये आपकी फाइंडिंग, यदि एड्रिनल एडिनोमा होगा तो आपका ACTH का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और यदि पिट्यूटरी एडिनोमा है यानी पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम है तो ACTH का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो जो आपका ट्यूमर है वो ऑलरेडी ACTH सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी सेक्स हार्मोन की एब्नॉर्मलिटीज हैं। देन एड्रिनल मेडुला डिसफंक्शन के कारण फियोक्रोमोसाइटोमा होता है। इट इज अ ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला या सिंपैथेटिक गैंग्लिया, जिसके कारण इपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। इसमें पेशेंट एंजाइटी होगा, उसे पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, चेस्ट पेन, ग्लूकोज इंटॉलरेंस। और ये हम कैसे डायग्नोज करते हैं? VMA का लेवल जो है, जो आउटपुट है आपका कैटाकोलामाइन का, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। देन न्यूरोब्लास्टोमा एंड एंजियोब्लास्टोमा इज ऑल्सो डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। देन हम टेस्ट कौन से करेंगे? एक तो कॉर्टिसोल लेवल करेंगे, देन आपके फ्री यूरिन कॉर्टिसोल देखेंगे, ACTH का लेवल देखेंगे, डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन क्या होते हैं? इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। तो स्टेरॉइड हार्मोन सेपरेशन, मतलब यदि हम हार्मोन देंगे और उसके कारण जो है ACTH का लेवल कम हो रहा है तो उसे बोलते हैं सप्रेशन टेस्ट। और ये सप्रेशन टेस्ट जो है वो किसमें नहीं मिलेगा? जब हाइपर फंक्शन होगा, ठीक है। तो डेक्सामेथासोन ये ड्रग होती है जो कि आपकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होती है या कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग होती है, ठीक है। तो यदि हम इसको पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे तो नेगेटिव फीडबैक से ACTH का लेवल बढ़ना चाहिए। लेकिन यदि आपका हाइपोपरफ्यूजन है, यदि आपका कोई एडिनोमा है तो उसका लेवल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया डेक्सामेथासोन सप्रेसर टेस्ट। देन स्टिमुलेशन टेस्ट, यानी आप ACTH को देखोगे, उसके बाद आपका कॉर्टिसोल का लेवल देखोगे। यदि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो इसका मतलब हाइपोपरफ्यूजन है, ठीक है। देन आप यूरिनरी स्टेरॉइड्स देखेंगे, देन मेटापायरॉन टेस्ट देखेंगे, देन CHR हार्मोन्स देखेंगे, देन एल्डोस्टेरॉन लेवल्स एंड स्टिमुलेशन एंड सप्रेशन टेस्ट फॉर एल्डोस्टेरॉन। सो दिस इज द समरी ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। इन टेस्ट के सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए कि हम एड्रिनल ग्लैंड को देखने के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो ये आपका ब्रीफ कि कौन सा हार्मोन का कौन सा एक्शन होता है।